दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे कि हम अपनी 2 क्रॉप्स एक साल में कैसे निकालें। जो 2 क्रॉप्स एक साल में निकालना चाहते हैं दोस्तों, चाहे वो कैटफिश की हो चाहे वो कार्प्स की हो, मेरा उन सबसे रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले अपनी मार्केट स्टडी करें, अपनी मंडी विजिट करें, अपनी रिटेल मार्केट देखें कि उनका मार्केटेबल साइज क्या है। अब कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके यहाँ पे मार्केटेबल साइज आपका 600 650 ग्राम है। 100% मैं कहूंगा वो फंगास को अगर मार्च से कल्चर करेंगे और नवंबर तक करेंगे वो 2 क्रॉप हार्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन मेरे दिल्ली एरिया में अगर मेरा मार्केटेबल साइज 900 ग्राम से 1 किलो एवरेज है, जिसका अच्छा प्राइस मिलता है, मुझे मूल्य मिलता है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आपको सबसे पहले देखिए, अगर आपके यहाँ पे आधा किलो 600 ग्राम का अच्छा प्राइस मिल रहा है तो आप इस टॉपिक पे सोचिए, अन्यथा मत सोचिए। अगर अब आपको मिल रहा है और फिर आपको क्या सोचना है, अगर आपको कैटफिश की 2 क्रॉप निकालनी है तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको 100 ग्राम का सीड स्टॉक करना है। 100 ग्राम का स्टॉक करेंगे तो नेक्स्ट 3 से 3 महीने में बड़े आराम से आप उसको हार्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप कार्प्स का पालन करना चाहते हैं और आपके एरिया में वो 600-700 ग्राम पे भी आपको 120-30 रुपए बिक्री है, आप 100% 200 से 250 ग्राम का सीड स्टॉक कीजिए, तो आप उसमें भी 2 क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपको यहाँ पे अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है और आपने 200-250 ग्राम का सीड स्टॉक किया और 1 किलो का मार्केटेबल साइज है, तो आपने एक कल्चर में 700 ग्राम वेट गेन करा, 2 में 1400 करोगे आप 2 क्रॉप में। लेकिन उसके लिए आपको सीड का बैकएंड मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा। मैं जनरली बताता हूं, अगर आप 10 एकड़ की फार्मिंग कर रहे हैं, 5 एकड़ वाले को नर्सरी नहीं बनानी चाहिए। कोई 10 एकड़ की फार्मिंग कर रहा है या किसी ने 40-50 टैंक्स लगाए हुए हैं, तो वो दोनों के केस में तकरीबन 10% पे वो नर्सरी मैनेजमेंट करे या सीड बैंक बनाए, रियरिंग करे, या हम कहेंगे फिंगरलिंग को ईयरलिंग कन्वर्ट करे। अगर कोई 10 एकड़ की फार्मिंग कर रहा है तो 10% आपको चाहिए हर हालत में। लेकिन अगर आपको 2 क्रॉप के मोड में जाना है तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए मिनिमम 40%। अगर मेरा 20 एकड़ का फार्मिंग है तो मेरे को 8 एकड़ में हमेशा 200 ग्राम का सीड स्टॉक करना पड़ेगा। अब आप ये देख लीजिए कि अगर आप देखिए, एक्वाकल्चर इज प्योरली बिजनेस। आप बिजनेस को ऐसा समझिए कि अगर आपने 20 एकड़ की फार्मिंग है और 40% 8 एकड़ में आप नर्सरी बना रहे हैं, 8 एकड़ में जो सीड आप पैदा कर रहे हैं उस जमीन का लीज भी है। क्या मैं उससे ज्यादा पैसे कमा पा रहा हूं डबल क्रॉप निकाल के? तो लोग बात क्या करते हैं, बस वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स को देखते नहीं है। अगर मैं डबल पैसे कमा पा रहा हूं, मेरा अच्छा प्राइस है, तो 100% कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। क्योंकि 2 क्रॉप में सबसे बड़ा ही जो टास्क है, सबसे बड़ी एक्टिविटी है, वो यही है कि आपका सीड हमेशा आपके बैकएंड से तात्पर्य है कि आपका फार्म में रहना चाहिए, आपकी नर्सरी में रहना चाहिए, बड़े साइज का रहना चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप एक एकड़ में आप 50,000 बच्चे डाल देंगे और सारे 200 ग्राम के हो जाएंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर कोई 2 क्रॉप निकाल रहा है तो बेसिक सिंपल रूल है कि वो अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी करे, अपना फिश का सेल देखे, क्या साइज पे सेल हो रहा है वो, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना नर्सरी मैनेजमेंट करे, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो ये मैंने इसलिए शेयर किया कि बहुत सारे बंधु मेरे किसान भाइयों की क्वेरी थी। तो 2 क्रॉप निकाल सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि मेरे यहाँ पे मार्केटेबल सा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लखनऊ में मैं जानता हूं कई अच्छे फार्मर्स ऐसे हैं जो 2 बार मछलियों को सेल करते हैं। उनके पास जब वो आपका मार्च में स्टार्ट करते हैं, फेब एंड मार्च में, तो बड़े आराम से वो मई जून तक निकाल देते हैं, और मई जून में जो सीड स्टॉक करते हैं वो बैकएंड वाला उनका पुराना सीड रहता है, उसको वो नवंबर तक हार्वेस्ट कर देते हैं। बंदे निकालते हैं, बट मार्केटेबल साइजेस 600 से 700 ग्राम। बने रहे अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बात।